सो डियर स्टूडेंट, टुडे विल टॉक अबाउट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। आज हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है ये एक एंजाइम है विच इज प्रोड्यूस इनसाइड द लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें जो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है प्रोड्यूस नहीं होता, और इसमें ये दो प्रॉब्लम करा सकते हैं दो जगह पे। नंबर वन जो होता है ये लिवर के अंदर प्रॉब्लम करा सकता है, और नंबर दो जो है ये लंग्स के अंदर जो है का प्रॉब्लम जो है काज करता है। ठीक है, सो वन वी हैव लिवर एंड वन वी हैव जो है लंग्स। तो लिवर के अंदर क्या करता है, जब ये इसकी जो है प्रोडक्शन या इसकी रिलीज जो है नहीं होती, तो ये जो होता है लिवर के हेपाटोसाइट्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एकमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, एकमुलेट हो जाता है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हेपाटोसाइट। जो हेपेटोसाइट्स होते हैं लीवर के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये एकमुलेट हो जाते हैं, और फिर इस वजह से लीवर के जितने भी ये सेल्स हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, और फिर इसकी वजह से सिरोसिस हो जाती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट अकर इन केस ऑफ पावन इंट्रोडक्शन डिफिशिएंसी इन द लिवर। लंग में क्या होता है, लंग में अगर हम नॉर्मली देखें लंग में क्या होता है, हमारे पास एल्विलाई होते हैं, दीज आर दी एल्विलाई। और यहाँ पे इसके अंदर जो है इलास्टिन प्रोटीन होते हैं जो कि एल्विलाई को इलास्टिसिटी देते हैं। सो वी हैव इलास्टिन दैट आर प्रोटीन्स। ठीक है, तो इलास्टिन प्रोटीन जो होते हैं इलास्टिक प्रोटीन होते हैं जो कि लंग को जो है एक्सपायरेशन इनहेलेशन में रोल अदा करते हैं। लेकिन हमारे पास एक इंजाइम होता है दैट इज इलास्टेज जो कि विलन होता है। इलास्टेज इंजाइम जो होता है वो क्या करता है, दिस इज द इंजाइम इलास्टेज जो इलास्टिन को ब्रेक करता है। ठीक है, यानी इसकी ब्रेक डाउन, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्चर या ब्रेक, तो इसको ब्रेक करते हैं। इलास्टेज क्या करता है, इलास्टिन प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। लेकिन सिस्टम इस तरह होता है, अल्लाह ताला ने इस तरह निज़ाम बनाया है कि इस इलास्टेज को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, हमारे पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, जिसको हम सिंपली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एटीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, ये इलास्टिन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो असल में क्या होता है, जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है ये जब इलास्टेज को जो है इनहिबिट रखता है, तो इस वजह से जो है ये नॉर्मल पीपल में होता है इलास्टिन प्रोटीन की जो है ब्रेक डाउन नहीं होती, और नॉर्मल एल्विलाई जो है इन बंदों के अंदर होता है। लेकिन अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी हो जाए, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की जब डिफिशियंसी होता है तो ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ये इस इलास्टेज को इनहिबिट नहीं कर सकता। ठीक है, और इस वजह से फिर ये इलास्टेज होता है एक्टिवेट रहता है। जब ये एक्टिवेट रहता है तो इसका काम है कि इलास्टिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है। तो जब ये इलास्टिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, लंग प्रॉब्लम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्फाइसीमा। ठीक है, तो हमारे पास एम्फाइसीमा हो जाती है जिसको हम पढ़ेंगे वहाँ पे लंग में, एंड दैट इज पेन एसिनर, यानी पूरा का पूरा पेन एसिनर एम्फाइसीमा। ठीक है, ये बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इलास्टिसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है तो इस वजह से एम्फाइसीमा हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज पेन एसिनर एम्फाइसीमा। तो ये चीज़ जो है अपने अपने साथ जो है नोट करना है। अब ये जो डिजीज़ है इसकी इनहेरिटेंस क्या है, जेनेटिक्स इसका क्या है, दैट इज इनहेरिटेड। ये जो है हमारे पास एक इनहेरिटेड है, ये जो है हमारे पास इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, दैट इज को डोमिनेंट। इसकी जो इनहेरिटेंस है दैट इज ऑटोसोमल को डोमिनेंस की इनहेरिटेंस क्या है, ऑटोसोमल को डोमिनेंट। ठीक है, ये क्या है, ऑटोसोमल को डोमिनेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें इसमें असल में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन में क्या होता है, मिसफोल्डेड जिन प्रोडक्ट्स प्रोटीन एग्रीगेट्स इन द हेपेटोसेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो सही तरीके से जो प्रोडक्ट नहीं बनते जिनसे, यानी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है जब सही तरीके से नहीं बनते तो ये अल्फा एग्रीगेट हो जाते हैं इन द हेपेटोसेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें फिर क्या हो जाती है, सिरोसिस हो जाती है, और पीएस पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स। तो इसमें पीएस पॉजिटिव जो है ग्लोब्यूल्स के साथ जो है सिरोसिस हो जाती है, जिस तरह यहाँ पे ए डायग्राम में दिखाया गया है लीवर के अंदर। ठीक है, ये लीवर के अंदर प्रॉब्लम है। जिस तरह मैंने बताया कि इसका जो इनहेरिटेंस है दैट इज को डोमिनेंट, ये भी जो है मैंने बताया पहले। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, ऑफन प्रेजेंट इन यंग पेशेंट विद लिवर डैमेज एंड डिस्पनिया विदाउट अ हिस्ट्री ऑफ टोबैको स्मोकिंग। तो इसमें क्या होता है, ये लोग जो होते हैं इसमें बच्चों में क्या होता है ये अक्सर होते हैं, और ये जो होते हैं इसमें लंग का प्रॉब्लम भी होता है और लीवर का प्रॉब्लम भी होता है। तो अगर आपने किसी बच्चे को देखा उसमें लीवर का भी प्रॉब्लम है और साथ में लंग का प्रॉब्लम है, वो बच्चा स्मोकिंग भी नहीं करता, तो आपने सस्पेक्ट करना है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, बिकॉज यू शुड नो दैट इन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी वी हैव लिवर एंड लंग्स प्रॉब्लम। तो ये बच्चा स्मोकिंग भी नहीं करता क्योंकि स्मोकिंग के साथ भी लंग प्रॉब्लम इश्यू है, लेकिन फिर भी इसको लंग प्रॉब्लम है। सो वी विल गो टुवर्ड द मोस्ट स्पेसिफिकली टुवर्ड द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। तो ये लंग की तरफ, ये तो लीवर में था। अब लंग के अंदर क्या होता है, इन लंग जब हमारे पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कम हो जाती है तो अनइनहिबिटेड इलास्टेज इन यूलाई। यहाँ पर जो फर्स्ट एड बुक है इसमें जो है वेरी वेरी चीज़ें जो है शॉर्ट लिली के होते हैं, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया तो अब आपको समझ आ जाएगा। यानी अनइनहिबिटेड, यानी जो इलास्टेज होता है वो अनइनहिबिट होता है, यानी इलास्टेज जो होता है वो एक्टिव रहता है एल्विलाई के अंदर, और फिर क्या हो जाता है, इलास्टिक टिश्यूज़ कम हो जाती हैं, यानी जो इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं, यानी जो इलास्टिन से बने होते हैं वो कम हो जाती हैं, और इस वजह से फिर प्रॉब्लम आता है दैट इज पेन एसिनर एम्फाइसीमा। सो ये हमारे पास का अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी है।